आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम यहां पर केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। सीएम कल शाम कोदिया दौरे के लिए रवाना हो गए। मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज विदिशा, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास और सागर जिले में भारी बारिश हो सकती है। एमपी में भोपाल, जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर और उज्जैन के संभागीय जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से मध्य प्रदेश को पर्याप्त नमी मिल रही है। दमोह में एक सामाजिक प्रथा पर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। प्रथा के तहत अच्छी बारिश के लिए छोटी बच्चियों को बिना कपड़ों के गांव में घुमाया जाता है, जिस पर बाल आयोग ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए कलेक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में वर्ल्ड फेमस गोटमार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान खूनी खेल को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पंडुरना ब्लॉक और उसके आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू। छिंदवाड़ा में प्रशासन ने कोविड-19 को रोकने वाली गाइडलाइन को भी हथियार बनाया। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा करने, जुलूस और रैली निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ पीड़ितों को राहत दी। सीएम ने ग्वालियर, चंबल संभाग और विदिशा जिले के बाढ़ पीड़ितों को राशि का वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि यह समय थोड़ा संकट का है। एक तरफ बाढ़ का संकट तो दूसरी तरफ सूखे का संकट, लेकिन मन में एक ही संकल्प है कि हर परिस्थिति में अपनी जनता की बेहतर सहायता हम करेंगे और जनता को संकट से उबारेंगे। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल वक्त के साथ तेज होती जा रही है। दोनों ही राजनीतिक दल मैदानी तैयारियां मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में आदिवासी समाज को लुभाने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस ने बड़वानी में आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह को मुंबई जाकर प्रदेश का नाम रोशन करना चाहिए। वीडी शर्मा से कमलनाथ से पूछा कि 15 महीने की सरकार ने आदिवासियों के जो अधिकार छीने, उसका हर आदिवासी जवाब मांग रहा है। शिवराज सरकार के दौरान आदिवासियों और गरीबों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को बंद करने को लेकर भी वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर निशाना साधा। बड़वानी पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ को एक बड़ी चुनौती दी है। आदिवासियों पर अत्याचार के आरोपों पर उन्होंने कहा कि देश में 50 साल कांग्रेस ने राज किया, उनका कार्यकाल देख लें और हमारा 20 साल का कार्यकाल दिखा देते हैं। कमलनाथ ने शिवराज की तुलना सलमान खान से की थी, जिस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दबंग खान तो शिवराज सिंह चौहान के नाखून के बराबर भी नहीं है। शिवराज सिंह जननेता है और लोगों के दिल में समाये है। खंडवा में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का पिछले एक हफ्ते से धरना जारी है। आज उन्होंने लव जिहाद का पुतला जलाया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि लव जिहाद के केस में शहर की 3 लड़कियां गायब हैं। प्रशासन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर युवतियों को वापस लाए। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने धरने के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मामले में पुलिस जल्दी ही कोई एक्शन नहीं लेती है तो वो खुद आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। सतना के अमरपाटन में धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अमरपाटन के ककरा करही गांव के अनुसूचित जाति जनजाति के घर की बीमार बच्ची को ठीक करने के नाम पर लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने फादर को धर्मांतरण करवाते रंगे हाथ पकड़ा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने ईसाई मिशनरी संगठन के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कांग्रेस के अधिकार यात्रा पर बीजेपी लगातार हमलावर है। कांग्रेस की जन अधिकार यात्रा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने धोखा यात्रा करार किया। उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासियों को उपेक्षित करने का आरोप लगाया। रायपुर के थाने में हंगामे के बाद से एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासत में धर्मांतरण पर जंग छिड़ गई है। पौर हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने वाली बीजेपी एक बार फिर से धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भूपेश सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने सरकार पर धर्मांतरण को संरक्षण देने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने बचाव करते हुए कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। भूपेश सरकार लगातार स्थिति सुधारने में जुटी है। रविवार को रायपुर के पुरानी बस्ती थाने में धर्मांतरण को लेकर 2 समुदायों के बीच जमकर विवाद हो गया था। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के विरोध में बीजेपी ने बिलासपुर में एक रैली निकाली। सभा का आयोजन किया। बिलासपुर शहर के गांधी चौक से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई ये रैली नेहरू चौक में जाकर खत्म हुई। रैली में शामिल बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर को ज्ञापन सौंपा।
बीजेपी ने नेहरू चौक पर सभा का आयोजन भी किया, जिसमें कांग्रेस पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। रैली में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, उनके अलावा पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, कृष्णमूर्ति बांदी, पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष हर्षिता पांडे और कार्यकर्ता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर अमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई, जिसमें एसीबी ने अपना जवाब पेश किया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 24 सितंबर तक केस डायरी और आय व्यय का ब्यौरा पेश करने को कहा। जस्टिस एन.के. व्यास के सिंगल बेंच में ये सुनवाई की गई। अमन सिंह पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणी का छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी विरोध हो रहा है। बयान के विरोध में छतरपुर के नौगांव का ब्राह्मण समाज भी लामबंद हो गया है। नौगांव ब्राह्मण समाज ने पीडब्ल्यूडी ग्राउंड से पैदल मार्च निकाला। नंद कुमार बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। ब्राह्मण समाज ने पीएम के साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रायपुर के सीएम हाउस में हुए तीजापुरा तिहार कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कुछ अलग ही अंदाज देखने को मिला। सीएम ने कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं के साथ भोजन किया, डांस भी किया। बूथ से जीत का रास्ता निकालने की कवायद में छत्तीसगढ़ कांग्रेस बूथ कमेटियों का पुनर्गठन कर रही है। कांग्रेस 2023 विधानसभा चुनाव में इन्हीं बूथ कमेटियों को शक्ति केंद्र बनाकर सत्ता में वापसी के एजेंडे पर अमल करेगी। बूथ कमेटियों के गठन के साथ ही कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। बूथ कमेटियों के गठन को कांग्रेस ने बड़ी कवायद बताया है। वहीं पर बीजेपी ने तंज कसा कि जनता सरकार को समझ चुकी है, अब कांग्रेस को मौका नहीं मिलने वाला। कांग्रेस की अधिकार यात्रा को लेकर मंत्री उषा ठाकुर ने भी तंज कसा। उषा ठाकुर ने कहा कि विपक्ष तो जिंदा रहने के लिए अपनी मुमकिन कोशिश तो करेगा ही, और देश की एकता संप्रभुता को तोड़ने की बात किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कोरोना का खतरा कम होने के साथ ही डेंगू का खतरा सिर उठाने लगा है। इंदौर में बीते 24 घंटे में 8 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संक्रमितों की संख्या 100 के पार जा चुकी है। वहां पर एक शख्स की मौत भी हो चुकी है, जबकि मंदसौर में भी संक्रमितों की संख्या 550 से ज्यादा हो चुकी है। अंबिकापुर पहुंचे नगरीय प्रशासन एवं प्रभारी मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक की। बैठक में मंत्री के सामने कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। मंत्री शिव कुमार डहरिया ने सभी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। बैठक में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दुर्ग में पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवा की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने प्रतिबंधित दवा के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से करीब 20,37,000 की नशीली टैबलेट और सिरप जब्त। दुर्ग मामले में आरोपी बिना किसी लाइसेंस के नशीली दवा सप्लाई कर रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने छापा मारा, दवाओं की बड़ी खेप जब्त की। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। डिंडौरी जिले के सनपुरी गांव में बड़ा हादसा हो गया। किसानों से भरी पिकअप बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में पिकअप सवार एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 6 गंभीर रूप से घायल। किसान पिकअप वाहन में बैठकर गजसरई राइस मिल जा रहा था, तभी अमरकंटक जबलपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। देवास में भी एक बच्चे की पबजी खेलते खेलते जान चली गई। 11वीं का छात्र पबजी खेलते खेलते अचानक से जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। इंदौर के मालवीय नगर में युवक और उसकी मुंहबोली बहन ने जहर खा लिया। दोनों को गंभीर हालत में अंबाया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। दोनों आस पड़ोस में रहते थे और मुंह बोले भाई बहन थे। कोरबा में आज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां पर नट्टीखार गांव में एक युवक नशे की हालत में 11 केवी टावर पर चढ़ गया। करीब 100 फीट ऊपर से पैर में रस्सी बांधकर उल्टा लटक गया। कोरबा मामले में लोगों ने बताया कि उसके खिलाफ आबकारी विभाग ने अवैध शराब बनाने के आरोप में कार्रवाई की थी, जिसकी बाद से वो परेशान था। इससे पहले भी वो 3 बार टावर पर चढ़कर हंगामा कर चुका है। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। लोन वराटू अभियान के तहत 2 इनामी समेत 5 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। डीआईजी सीआरपीएफ और दंतेवाड़ा एसपी के सामने नक्सलियों ने सरेंडर किया।
जबलपुर के स्टेट शीटर अब्दुल रज्जाक और उसके परिजनों के नाम जारी हुए हथियार लाइसेंस को कटनी कलेक्टर ने निरस्त कर दिया। जबलपुर में अब्दुल रज्जाक के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। रज्जाक के ठिकानों पर हुई कार्रवाई के दौरान बंदूकों का जखीरा मिला था। पुलिस की छानबीन में पता चला कि उसके घर पर मिली बंदूकों के शस्त्र लाइसेंस कटनी से जारी किए गए थे। टीकमगढ़ की जिला जेल में कैदियों को जेल आरक्षक के बीच विवाद हो गया। कैदियों ने मिलकर जेल आरक्षक के साथ जमकर मारपीट की थी। बैतूल में 2 युवतियों ने मनचले की जमकर पिटाई कर दी। बैतूल के बस स्टैंड पर युवतियों पर फब्दियां कसना एक मनचले को भारी पड़ गया। दोनों युवतियों ने 20 सड़क मनचले की धुनाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बैतूल में दोनों युवतियां बस स्टैंड के पास घूम रही थी। उसी वक्त युवक ने उस पर कमेंट कर दिए, जिसे लेकर युवतियां भड़क गई और उन्होंने मनचले की पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सीधी में एक युवक के बीच सड़क पर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक पर जमकर लातों से बरसाए जा रहे हैं। पीड़ित बाइक से तला गांव ले जाया जा रहा था, तभी मेड्रा गांव के पास उसकी बाइक सामने आ रही बाइक से टकरा गई, जिसके बाद विवाद हो गया। खरगोन जिले में देवी अहिल्याबाई होलकर की 226वीं पुण्यतिथि पर भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। उज्जैन में बाबा महाकाल की 7वीं और आखिरी शाही सवारी निकली। बाबा ने बन महेश, उमा महेश, तांडव चंद्र मोलेश्वर के रूप में दर्शन दिए। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से शाही सवारी में भक्त शामिल नहीं हुए। मंदिर के पुजारियों के अलावा कलेक्टर और एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर भरभरा कर गिरा पहाड़, वाहनों का आवागमन प्रभावित। उत्तराखंड की टिहरी लैंडस्लाइड में स्कूटी चालक की बाल बाल बची जान। लैंडस्लाइड में कुछ सेकंड पहले स्कूटी चालक निकला था। नमाज के लिए अलग कमरे पर सियासत। झारखंड में बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के अंदर लगाया जय श्री राम हर हर महादेव के नारे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, भारत में रहने वाले हिंदू मुस्लिम के पूर्वज एक, अंग्रेजों ने गलत धारणा बनाकर हमें लड़ाया। समझदार मुस्लिम नेताओं से अपील, कट्टरपंथियों के खिलाफ मजबूती से खड़े हों। आज से अयोध्या के 3 दिन के दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी आज से रुदौली कस्बे में वंचित शोषित सम्मेलन में शामिल होंगे। ओवैसी के पोस्टर को लेकर गुस्से में है अयोध्या के साधु संत। शाह गिलानी को जबरन दफनाने के आरोप को जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया बेबुनियाद। ट्वीट करके पुलिस ने जारी किया वीडियो। मुजफ्फरनगर के बाद आज करनाल में किसानों की महापंचायत। 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज के विरोध में सचिवालय का करेंगे घेराव। शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 44 शिक्षकों को सम्मानित भी करेंगे राष्ट्रपति कोविंद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होगा कार्यक्रम। अफगानिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को वर्चुअली 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने छेड़ा कश्मीर राह। कहा, पाकिस्तान कश्मीर को कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन देना जारी रखेगा। अफगानिस्तान के हालात पर दुनिया से दुखाई। कहा, अफगानिस्तान को अकेला न छोड़ें। पंजशीर में पाकिस्तान के ड्रोन अटैक के बाद काबुल से मज़ार शरीफ तक विरोध प्रदर्शन। अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। पंजशीर की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जी मीडिया को रेसिडेंट फ्रंट के सूत्रों से मिली जानकारी। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने अब पहाड़ी इलाकों में तालिबान को घेरना शुरू किया। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास के कोच की सुविधा शुरू। किराया AC 3 टियर से 8% कम। IRCTC की बड़ी कामयाबी, टॉप 100 कंपनियों में हुई शामिल। एक साल में 115% बढ़ा शेयर का भाव। अगस्त में बढ़ा घरेलू हवाई यात्रा का यातायात। 31% की बढ़ोतरी ICRA ने जानकारी दी। 85% परिवारों के पास पहुंचा LPG कनेक्शन। 15% के पास अब भी नहीं है LPG की सुविधा। CEEW के अध्ययन में दावा। तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 157 रनों से हराकर टीम इंडिया ने रचा इतिहास। ओवल में 50 साल बाद दर्ज की जीत। 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़ा पीएम मोदी ने बधाई दी।